बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखेंगे कि ये टॉपिक हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि फ्रेज़ और क्लासेस क्या होती हैं और ये आपको पहचान भी होगी। ये एक दो स्टेप जो है मैंने सिर्फ आपको वो चीज़ रिवाइव करने के लिए लिखे हैं, लेकिन मेरा मकसद जो है आपको एक और चीज़ की तरफ लेके जाना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी हम ऐसे एरिया में दाखिल हो रहे हैं जो कि एडवांस ग्रामर का एरिया है और इसका लेवल इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन लेवल होता है जी। यानी कि फ्रेज़ में आपको पता है कि फ्रेज़ और क्लास में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है वो फ्रेज़ भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स सेंटेंस भी हो सकता है, क्लास भी हो सकता है। तो लिहाजा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है वो जिसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब कम्बिनेशन मौजूद ना हो, सब्जेक्ट और वर्ब कम्बिनेशन मौजूद ना हो, वो फ्रेज़ होता है। A group of words which does not have a subject and a verb combination, यानी उसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब कम्बिनेशन नहीं है, उसको हम कहेंगे ये फ्रेज़ है। मिसाल के तौर पर पहली बात मैंने जो लिखी है वो ये देखें जी, पहली फ्रेज़ को देखें, इन द गार्डन, फुल स्टॉप, ये फ्रेज़ है। तो इसमें वर्ब कोई नहीं है, सब्जेक्ट कोई नहीं है, सब्जेक्ट वर्ब कम्बिनेशन नहीं है। नंबर 2, दूसरी फ्रेज़ को देखें, ऑन द टेबल, ये मैंने लिखी है, इसमें भी आप मुझे सब्जेक्ट और वर्ब कम्बिनेशन दिखा दें, कोई नहीं होगा। तो फ्रेज़ होती वही है कि जिस ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब कम्बिनेशन नहीं है, यानी सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है, बाकी सारा कुछ है। इसी तरीके से थर्ड में देख लें, ये भी एक फ्रेज़ है, टू द कॉलेज। अब मैं इसको क्लॉज में देखें कैसे चेंज कर रहा हूँ कि मैंने सब्जेक्ट और वर्ब इसके अंदर ऐड कर दिया। मतलब इन द गार्डन लिखा हुआ था और इसमें मैंने ही और वॉज यानी सब्जेक्ट और वर्ब ऐड कर दिया, इसके अंदर ही वॉज इन द गार्डन, फुल स्टॉप। अब ये क्लॉज बन गई। यानी कि अगर मुझे कोई कहे कि जनाब आपके पास क्या सबूत है कि ही वॉज इन द गार्डन, तो मैं कहूँगा कि इसके अंदर ही सब्जेक्ट मौजूद है, वॉज वर्ब मौजूद है, तो इसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब कम्बिनेशन मौजूद है, लिहाजा ये क्लॉज है। इसी तरीके से दूसरे आप जो फ्रेज़ थी हमारे पास, ऑन द टेबल, इसको देखें, इसमें मैंने द बुक वॉज ये ऐड कर दिया। तो अब इसमें मैंने द बुक सब्जेक्ट ऐड किया और वॉज इसमें वर्ब ऐड किया, तो बाकी फ्रेज जो है ये क्लॉज में चेंज हो गई। तो आपको द बुक वॉज ऑन द टेबल, ये क्लॉज है। इसी तरीके से अगर हम देखें कि दे वेंट मैंने ऐड कर दिया है टू द कॉलेज में, टू द कॉलेज जो फ्रेज थी उसके अंदर दे वेंट यानी दे सब्जेक्ट और वेंट जो है वो मैंने वर्ब ऐड कर दिया इसके अंदर, तो लिहाजा ये एक क्लॉज बन गई। तो अब आपको बहुत अच्छी तरह, पहली बात आपको बहुत अच्छी तरह याद रख लेना चाहिए कि फ्रेज और क्लॉज में क्या फ़र्क है। इफ़ देयर इज़ अ सब्जेक्ट वर्ब कम्बिनेशन, दिस इज़ अ क्लॉज, और इफ़ देयर इज़ नो सब्जेक्ट वर्ब कम्बिनेशन, उसको हम कहेंगे कि दीज आर फ्रेजेस। इनको हम फ्रेजेस कहते हैं। ये पहचान अगर आपकी सीधी हो गई है तो इसी की बुनियाद बना के अगले एडवांस ग्रामर की तरफ मैं आपको ले जाना चाहता हूँ। बिल्कुल सीधी सी बात है कि सेंटेंसेस दिए हुए हों हमें और कहा जाए कि आप बताएं कि ये फ्रेजेस हैं या क्लॉजेस हैं, तो हमें बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह हमारे ऊपर ये बात वाज़ेह होनी चाहिए। उसके अंदर हम सब्जेक्ट वर्ब कम्बिनेशन ढूंढेंगे। अगर सब्जेक्ट वर्ब कम्बिनेशन है तो वो क्लॉजेस हैं, अगर सब्जेक्ट वर्ब कम्बिनेशन नहीं है तो वो फ्रेजेस हैं। बाज़ औक़ात हमें चीट करने के लिए उसने ये दिया होता है, जैसे अगर ये सेंटेंस कहीं लिखा हुआ हो, इधर मैं आपकी सहूलत के लिए लिखता हूँ, ओपन द डोर। इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो है ऐसे लिखे जाते हैं, ओपन द डोर, इसमें आमतौर पर सब्जेक्ट एब्सेंट होता है। तो आप इसमें आप देखें, आप कहें चलें जी द डोर को तो हम बाद में सोचेंगे कि फ्रेज है या क्या है, या ओपन वर्ब आ गया, तो आप सब्जेक्ट किधर है, तो यहाँ सब्जेक्ट अंडरस्टूड है, यू ओपन द डोर। जैसे आप कहते हैं कि मे आई कम इन सर, तो हम कहते हैं कम इन, तो ए कम इन जो कहते हैं बेसिकली उसके अंदर वर्ब आ गया ना, तो इसका मतलब है सब्जेक्ट कहीं मौजूद है, वो वहाँ पे जाहिर नहीं हो रहा, उसका मतलब होता है यू कम इन, आप तशरीफ ले आए अंदर, ऐसे कहते हैं ना जी। तो लिहाजा बिल्कुल आप इस बात से धोखा ना खाएं कि अगर आपको फ्रेजेस और क्लॉजेस पहचानने के लिए आप पर जोर दिया जाए। अब अगर ये बात आप समझ गए हैं तो मैं आपकी पहले वाली चीज़ को पकड़ के आगे बुनियाद बना के चलना चाहता हूँ। ये देखें, फ्रेजेस और क्लॉजेस जो हैं जब सेंटेंसेस के अंदर दी जाती हैं तो वो कुछ फंक्शंस प्ले करती हैं। मिसाल के तौर पर
फ्रेजेस हों या क्लासेस हों, वो फंक्शन प्ले करती हैं बाद औक़ात नाउन का, बाद औक़ात एडजेक्टिव्स का, बाद औक़ात एडवर्ब्स का। अब मुझे ये समझाने की ज़रूरत नहीं है कि नाउन का क्या फंक्शन होता है कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पर एक्ट करता है। ये भी समझाने की ज़रूरत नहीं है कि एडजेक्टिव जो है किसी नाउन को क्वालिफाई करता है, यानी जब नाउन से पहले आ जाता है तो उसे एट्रीब्यूटिव पोजीशन कहते हैं, और अगर किसी लिंकिंग वर्ब के बाद आता है तो हम कहते हैं कि ये जनाब इसकी जो है प्रीडिक्टिव पोजीशन है, यानी दो पोजीशंस पे एडजेक्टिव इस्तेमाल होता है। और एडवर्ब आपको पता है कि वर्ब ही को क्वालिफाई कर रहा होता है, और एडवर्ब की खास प्लेस नहीं होती है, स्टार्ट में भी आ सकता है, मिडल में भी आ सकता है, एंड में भी आ सकता है। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जब हमने पढ़े हैं तो उसमें हमने डिटेल से ये चीज़ें जो है देख ली हैं। लेकिन यहाँ हमारा जो मेन मकसद है वो ये है कि फंक्शंस ऑफ फ्रेजेस क्या है, या फंक्शंस ऑफ क्लासेस। फ्रेजेस क्या फंक्शन प्ले करती हैं, क्लासेस क्या फंक्शन प्ले करती हैं। तो लिहाजा जो फंक्शन ऑफ फ्रेज है वो फंक्शन, फ्रेज एक्ट्स एज अ नाउन, इट कैन एक्ट एज एन एडजेक्टिव, इट कैन एक्ट एज एन एडवर्ब। लिहाजा अगर मुझे कोई कहे तो कि काइंड्स ऑफ फ्रेजेस कौन सी होंगी, तो मैं कहूँगा जी वो नाउन फ्रेजेस होंगी, वो एडजेक्टिव फ्रेजेस होंगी, और वो एडवर्ब फ्रेजेस होंगी। और इसी तरह मुझे कह के सर काइंड्स ऑफ क्लासेस क्या होंगी, तो मैं कहूँगा नाउन क्लासेस होंगी, वो एडजेक्टिव क्लासेस होंगी, वो एडवर्ब क्लासेस होती हैं। वो क्या होंगी और उनके पहचानने का तरीकाकार क्या होगा, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। शुक्रिया।